आकाशात अपतत राम, हे राम, तो वो आकाश से अपतत नीचे उतरी, गिरी। शिवे शिव शिरस्युत, शिवे शिव के सिर के ऊपर, शिवे शिव शिरः, शिव शिरस्युत उसके मस्तक के ऊपर, भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी, उनके सिर के ऊपर गिरी। आकाशाद अपतत राम शिवे शिव शिरस्युत अचिंतयच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा, और उसके सर पर गिर करके वो जो दुर्धरा, बड़ी कठिनता से ही जो धरा के ऊपर आ सकी, परम दुर्धरा अचिंतयत, उसने ऐसे सोचा गंगा देवी ने, विषाम्य अहम ही पातालम स्रोतसा गृह्य शंकरम, कि मैं विषामी अहम, मैं प्रवेश कर जाऊंगी कहाँ, पातालम, पाताल लोक में, स्रोतसा गृह्य शंकरम, शंकर को लेकर के और पाताल में घुस जाऊंगी, ऐसे उसने सोचा। विषाम्य हम ही पातालम स्रोतसा गृह्य शंकरम, अपने स्रोत से इसके सिर पे गिरूंगी, और क्योंकि वेग इतना है तो उसको भी तो घमंड आ गया होगा ना कि ये क्या सहन कर पाएंगे, जब सारी पृथ्वी ही मेरे वेग को सह नहीं सकती है। तो ये इन्होंने अपना जो सिर, अपना सिर स्वीकार किया है कि मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा, तो बोले इसके सिर पे जब गिरूंगी पाताल में चले जाएंगे, इतना वेग है मेरा। तो ये गंगा को अहंकार आ गया, तो उसका क्या नतीजा होगा फिर। तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान हर, तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा। तस्य अवलेपनम ज्ञात्वा, तो उसके इस अहंकार को जान करके, क्रुद्धस्तु भगवान हरः, भगवान शिव क्रोधित हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। भगवान को घमंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कितना भी चाहे कोई तपस्वी है और उसने बहुत तप करके चाहे कोई एक योग्यता हासिल की है, लेकिन उस एक योग्यता का यदि थोड़ा भी घमंड आ गया उस व्यक्ति में, तो भगवान सबसे पहला काम वही करते हैं, उसके घमंड को चूर करते हैं पहले, और उसमें उसकी भलाई होती है। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, तो कोई उनका भक्त तपस्या की है तो भक्त हैं, और कोई उनका भक्त घमंड से या अभिमान से अपना अहित करे तो वो उसको बचाना चाहते हैं। तो इसलिए वो सबसे पहला काम करते हैं, उसके अहंकार को चूर करते हैं। और जब व्यक्ति को होश आता है, उसको समझ में आता है कि हाँ ये तो मेरे से भूल हो गई, तो फिर उसको फिर दोबारा उस काम को संपन्न करना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी लोग हुए, अब रावण भी ऋषि का बेटा था, बहुत तपस्वी था, कितना बड़ा, कितने तो उसने ग्रंथ रचे, एक नया न्याय दर्शन रचा, शिव तांडव रचा, ये जो बच्चों को याद कराते हैं ना रुद्राष्टक, वो रावण का रचा हुआ है। तो उसने रुद्राष्टक की रचना की, एक पूरे न्याय दर्शन की रचना की, चारों वेदों का विद्वान था, व्याकरण का विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। और केवल विद्वान नहीं, बलशाली भी था। नहीं तो प्राय जो विद्वान होते हैं वो वैसे ऐसे होते हैं फूंक से उड़ जाएं, बलवान नहीं होते हैं। बलवान होते हैं वो ऐसे होते हैं, शरीर तो भारी भरकम है, बुद्धि बिल्कुल नहीं है, एकदम ठूंठ होते हैं। सारे कॉम्बिनेशन होना बहुत कठिन होता है। विद्वान भी हैं, बलवान भी हैं, तो क्रूर हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, जैसे कि रावण हो गया। फिर विनम्र होना बहुत कठिन। तो ये श्री राम जैसे व्यक्ति आते हैं जिनमें ये सारे, महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति आते हैं जिनमें इतना ज्यादा बल भी है, इतना ज्यादा ज्ञान भी है, इतनी ज्यादा विनम्रता भी है, इतनी ज्यादा दया भी है कि अपने को विष पिलाने वाले व्यक्ति को खुद ही किराया देके कह रहे हैं कि तुम निकल जाओ, भारत से बाहर चले जाओ, रातों रात नेपाल में भेजा उनको, जगन्नाथ को। तो ये कभी सदियों के बाद कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि जिसमें सारे सद्गुण हों, और इन सारे सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए वो अहर्निश एक ही मंत्र का जाप करते रहते थे, विश्वानि देव सवितर,
क्योंकि कब कहाँ से कौन सी चीज अंदर घुसेगी कहा नहीं जा सकता है। विचार से घुसेगी कि आंख से घुसेगी कि कान से घुसेगी या वाणी से घुसेगी, पता नहीं कहाँ से घुस जाए। या जितने भी हमारे रोम छिद्र हैं उनमें से कहाँ से कौन सी आसुरी वृत्ति घुस जाए नहीं कह सकते। तो इसलिए वो प्रतिपल सजग रहते थे, इतने ज्यादा बलवान होकर के भी, और भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। तो हमारे जैसों की तो क्या गिनती है, तो हमारे जैसों की तो उस लाइन में ही अभी हम लगे ही नहीं लाइन में ही अभी, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता है कि प्रार्थना करनी चाहिए, ये भी नहीं पता है कि क्या क्या दोष घुस चुके हैं, ये भी नहीं पता कि अब इनको बाहर कैसे निकालें, ये भी नहीं पता कि जो दूसरे आ रहे हैं प्रतिपल उनको कैसे रोकें। हमें तो वो मित्र बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। हमें तो वो घड़ियां बहुत सुहाती हैं जिसमें हम कमरे में जाके सो जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं कि ये कौन सा आलस्य घुस रहा है या प्रमाद घुस रहा है हमारे अंदर। निकालेंगे तो कहाँ से, पहले पकड़ में तो आई हमारे को। तो ये गंगा मैया, इसका वेग भी बहुत महान है, इसका रूप भी बहुत महान है, इसकी निर्मलता भी बहुत महान है। स्वर्ग से उतर रही हैं लेकिन अहंकार आ गया। बोलिए शिव, ये अपने सिर को आगे कर रहे हैं कि मैं अपने सिर, उन्होंने तो सम्मान दिखाया कि भाई मैं, अगर ये स्वर्ग से उतर रही हैं देवी जी तो मैं अपने सर माथे पे इनको स्वीकार करता हूँ। तो कई बार व्यक्ति को क्या होता है, वो दूसरे की विनम्रता को अपनी शक्ति समझ लेता है। जैसे यहाँ भी होता है ना, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों को पूज्य पूज्य ऐसे कह करके बोलते हैं, तो ये तो उनकी महानता है। जिन हम शिष्यों को गांव की भाषा में बोले तो रेंट पूछना नहीं आता है। रेंट समझते हो, जो नाक से निकलता है, वो भी जिसको पूछना नहीं आता उनको पूज्य बोलते हैं स्वामी जी महाराज। तो हाँ, ये तो उनकी महानता है, और हम उसको सुन के ये सोचने लगे कि हम तो पूज्य बन गए। तो ये तो फिर किसी दूसरे की विनम्रता का दुरुपयोग है, उनकी महानता का हम दुरुपयोग करने लगे। और हाँ, प्राय होता ऐसे ही है, क्योंकि उनका तो स्वभाव है, वो किसी में इतना सा गुण है यदि तो उसको इतना बताते हैं, कितने विशेषण लगा। कोई इतना सा अच्छा काम कर दे तो उसको पूरा लाइव में इतना ज्यादा बताते हैं। तो उनका महानता है, वो गुरु की महानता है। और वो सुनने वाला व्यक्ति यूं सोच लेता है कि मैं तो इतना ही महान हूं, जब मेरे गुरु मेरे को इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये तो सब मूर्ख हैं, ये तो मेरी पहचान नहीं पाई। जो मेरे आसपास रहने वाले हैं ये तो बुद्धू हैं, ये तो जान नहीं पाए। असली ज्ञाता तो गुरु जी ही है, वो ही मेरे को पहचान पाए। तो मेरे को किसी व्यक्ति ने बताया, बोले कोई व्यक्ति धरती के पास गया, बोले आप में कितना धैर्य है, मेरे को भी थोड़ा धैर्य दे दो। तो धरती माता ने कहा, नहीं, तुम्हारे अंदर तो मेरे से भी ज्यादा धैर्य है मनुष्य, तेरे अंदर तो धरती से भी ज्यादा धैर्य है। फिर वो जल के पास गई, तुम्हारे अंदर कितनी शीतलता है, थोड़ी सी मुझे भी मिल जाए। बोले नहीं, तुम्हारे अंदर तो मुझसे भी ज्यादा अनंत शीतलता है। फिर आकाश के पास गई, बोले आपके पास कितनी विशालता है, सब कुछ अपने अंदर समा रखा है आपने, फिर भी स्थिर हो, मेरे हृदय को भी इतना विशाल बना दो। बोले तुम्हारे अंदर पहले से ही मुझसे भी ज्यादा विशालता है। फिर वो अग्नि के पास गई, तुम्हारे अंदर कितना तेज है, मुझे भी तेजस्वी बना दो। बोले तुम तो पहले ही मेरे से भी ज्यादा तेजस्वी हो। फिर वायु के पास गई, तुम्हारे पास कितना वेग है, कितनी गति है, थोड़ी सी गति वेग मेरे अंदर भी आ जाए, मैं बिल्कुल ढीला ढाला हूं। बोले नहीं, तुम्हारे अंदर तो पहले से मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी आत्मा में तो शक्ति है, वेग है। फिर वो एक मनुष्य के पास गई, बोले आप तो बहुत महान हैं। बोले आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं सच में ही महान हूं। उसने ये नहीं कहा कि तुम भी उतने ही महान हो। सब भूतों ने तो क्या कहा, तुम्हारे अंदर भी उतनी ही महानता है। पर जब किसी मनुष्य के पास गया कि आप तो बहुत महान आत्मा हैं, तो थोड़ी महानता मुझ में भी आ जाए। बोले आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, आज पहला व्यक्ति आया है जिसने
मेरे को पहचाना, आज तक किसी ने कहा ही नहीं। तो ये व्यक्ति ऐसे मान लेता है, दूसरा जब कहता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है वो उसकी अपनी बड़प्पन है, उसकी अपनी महानता है। जब वो किसी दूसरे को महान कह रहा है तो वो उस व्यक्ति की अपनी महानता है, उस व्यक्ति के संसार को देखने की अपनी दृष्टि को अभिव्यक्त कर रहा है वो। लेकिन सुनने वाले को तौलना चाहिए कि इसमें कितनी मेरी औकात है और कितना बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। तब तो व्यक्ति के पैर टिके रहेंगे जमीन के ऊपर। और यदि उसने उसको पूरा सच मान लिया तो फिर उखड़ जाएंगे पैर, फिर नहीं जम पाएंगे। और दोष बताए तब बिल्कुल साफ कर देता है। कोई किसी को कहे ना कि आप वैसे तो बहुत अच्छे हैं पर बस आप में ये थोड़ी सी ये त्रुटि है, तो बोलिए ये तो 100% गलत है। अच्छाई वाली 100% सही है और बुराई वाली 100% गलत है, ऐसे मानता है। तो ऐसे गंगा मैया ने किया। भगवान शिव तो अपनी महानता के कारण उनको कह रहे हैं कि उतरो गंगा मैया, हम अपने सिर माथे पे आपको धारण करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे सर माथे पे उतरो। और उसने कहा कि ये देखो, अपने योग का घमंड करता है कि मैं योगी हूँ, ये मेरे को सहन करेगा सर माथे पे, जब इसके सर पे गिरूंगी ना पाताल में चला जाएगा, इतना वेग है मेरा, ऐसा उसने सोचा। तो भगवान को बहुत बुरा लगा कि भाई ये तो हैं तो बहुत पवित्र गंगा मैया, शक्तिशालिनी भी हैं, पर ये जो घमंड आ गया ये इनके लिए अच्छा नहीं है, तो इसको तो नष्ट करना ही चाहिए। तो एक झटका तो मारना पड़ेगा। गुरुजन भी करते हैं, भगवान भी करते हैं, माता पिता भी करते हैं, प्रकृति भी करती है। जो गुरुजी आज इतनी प्रशंसा कर रहे हैं ना, और अगर हमने ऐसा मान लिया तो वो ही गुरुजी कल मृत्यु का रूप भी दिखाएंगे। वो झटका भी मारते हैं फिर, क्योंकि ठीक करना है गुरु को। तो फिर ये जो उड़ गया था आकाश में उसको बड़ी चोट लगेगी फिर जमीन पे आने में। तो इसलिए व्यक्ति को खुद अपना मूल्यांकन ना अवमूल्यांकन करना चाहिए, ना अति मूल्यांकन करना चाहिए, बल्कि वो दूसरे व्यक्ति की अपनी दृष्टि है ये देख करके हाँ उसको इस रूप में लेना चाहिए कि हमें हमारे माता पिता या गुरुजन ऐसा देखना चाहते हैं जैसा वो बोल रहे हैं। मतलब वो यदि पूज्य बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो हमें पूज्य देखना चाहते हैं। वो यदि हमें आदरणीय बोलते हैं तो इसका मतलब लोग हमारा आदर करें, ऐसा वो हमें देखना चाहते हैं। इस रूप में उसको अपने सामने रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसा आचरण करें जो पूज्य बने, आदरणीय बने। तो ये गंगा का अवलेपनम ज्ञात्वा, इसके घमंड को जान करके भगवान हर क्रुद्ध, भगवान शिव क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। तिरोभावयितुम बुद्धिम त्रिनयनस्तदा चक्रे, और उन्होंने कहा कि इसको तिरोभाव कर देता हूँ। तिरोभाव माने इसको ऐसा घुमाता हूँ कि इसको यही पता नहीं लगेगा कि बाहर निकलूं किधर से। ये आलंकारिक वर्णन है। गंगा इतनी बड़ी नदी है और किसी मनुष्य का सिर इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि जिसमें वो घूमती रहे और बाहर ना निकला जाए। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आलंकारिक वर्णन है। तो ये कह रहे हैं कि उसका घमंड को तिरोभावयितुम, उसको तिरोभाव करने के लिए, उसको छिपा देने के भाव से बुद्धिम चक्रे, उन्होंने ऐसा मन बनाया कि ऐसा विचार किया। त्रिनयन, तीन हैं नयन जिसके, तो सब मनुष्यों के तो दो नयन हैं और भगवान शिव के, हम सब ही भगवान शिव हैं। जिस दिन हमारा तृतीय चक्षु खुल जाता है, तृतीय चक्षु कौन सा है, ज्ञान का चक्षु। तीसरा चक्षु कब खुलता है, विवेक से, ज्ञान से, समाधि से, तपस्या से, सेवा से, समर्पण से। और उसी तीसरे चक्षु से ही पता लगता है ये प्रकृति है, ये पुरुष है। तो यहाँ कोई तीसरी आंख उगाती है ऐसा नहीं है।
तो दिखाने के लिए ड्रॉ किया जाता है भगवान शिव के मस्तिष्क में। ऐसा नहीं है कि उसकी सचमुच तीसरी आंख थी, और तीसरी आंख किसी किसी बच्चे को निकल आती है तो उसका ऑपरेशन करके उसको बंद करवाया जाता है, किसी किसी को निकल भी आती है। विचित्र है सृष्टि भगवान की। तो यहाँ त्रिनयन का मतलब क्या है? तीसरा ज्ञान का भी चक्षु जिसका खुल गया। तो जो ऐसे योगी हैं, संत हैं, महर्षि दयानंद जैसे, भगवान बुद्ध जैसे, गुरु नानक देव जैसे, इन महापुरुषों को क्या कहा जाएगा? त्रिनयन। उनका तीसरा चक्षु खुल गया है। तो यहाँ योगी को कहा है, भगवान शिव योगी हैं, महायोगी हैं, तो कहा कि त्रिनयन तदा तिरोभावयितुम बुद्धिम चक्रे, उसको छिपा देने का भाव उनके मन में आया, क्योंकि इसका घमंड चूर करना है ना, तो उस तेरे को ही ऐसे छिपा देते हैं कि मतलब बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, तभी तो पता चलेगा। तो उन्होंने ऐसा विचार किया, बुद्धिम चक्रे, बुद्धि मतलब विचार, चक्रे किया। सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत् प्रतिमे राम जटामंडल गह्वरे सा कथंचित महीम गंतुम न अशक्नोत यत्नमास्थिता। तो कह रहे हैं सा, वह गंगा मैया, तस्मिन पतिता, उनके उस सिर पर जो गिरी, कहाँ? पुण्या पुण्य रुद्रस्य मूर्धनि, रुद्रस्य पुण्य मूर्धनि, रुद्र के पुण्य मूर्धा पर, उनकी पुण्यशालिनी मूर्धा के ऊपर ये पुण्या पतिता, जब ये पुण्यशालिनी गंगा मैया गिरी, हिमवत प्रतिमे राम जटा मंडल गह्वरे। तो कह रहे हैं कि उस समय हे राम जटा मंडल गह्वरे, उनकी जटाओं का जो बंडल, जटा बांध रखी थी और उसमें गिरी तो वो क्या बन गया? एक गह्वर सा खड्डा। गह्वर मतलब खड्डा होता है। जटा मंडल गह्वरे, जैसे ही उस जटा मंडल के गह्वर में, खड्डे में गिरी, हिमवत प्रतिमे, तो वो कैसा बन गया? वो प्रतिमा हिमवत, हिमालय जैसा ही बन गया वो, जैसे हिमालय से ही तो निकली थी। हिमवत प्रतिमे राम जटा मंडल गह्वरे, वो हिमालय के समान ही जान पड़ता था भगवान शिव का जो जटा मंडल था, गह्वर था। स कथंचित महिम गंतुम न अशक्नोत, और किसी भी प्रकार वो पृथ्वी पर जाने में न अशक्नोत, समर्थ नहीं हुई। यत्नम आस्थिता, बहुत यत्न किया उसने बाहर निकलने का उस गह्वर से, उस शिव की जटा के गह्वर से बाहर निकलने का अत्यंत यत्न किया गंगा मैया ने, लेकिन कथंचित महिम गंतुम न अशक्नोत, किसी भी प्रकार से वो मही के ऊपर नहीं जा सकी, पृथ्वी उतर ही नहीं सकी। नैव सा निर्गमम लेभे जटा मंडलम अंततः तत्रैव अभ्रमत देवी संवत्सर गणान बहून, बहून संवत्सर गणान, बहुत वर्षों तक। तो यहाँ पर भी संवत्सर का मतलब क्या है? वर्ष। बहून गणान संवत्सर, बहुत वर्षों तक। तत्रैव अभ्रमत देवी, वो देवी वहीं अभ्रमत घूमती रही। जो भगवान शिव को पाताल में भेजने वाली थी वो खुद ही बाहर नहीं निकल पाई, तो अहंकार चूर हो गया ना फिर। नैव सा निर्गमम लेभे, वो बाहर निर्गमन उसको प्राप्त नहीं हुआ। अंततः जटा मंडलम, अंततः उसको जटा मंडल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता प्राप्त नहीं हुआ। तत्रैव अभ्रमत देवी संवत्सर गणान बहून, बहुत वर्षों तक वहीं घूमती रही। ताम पश्यत् पुनस्तत्र तपः परमं आस्थितः स तेन तोषितश्चासीदत्यन्तं रघुनन्दन विससर्ज ततो गंगां हरो बिन्दुसरः प्रति तस्यां विसृज्यमानायां सप्तस्त्रोत्रांसि जज्जिरे ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्र प्राचीं दिशं जग्मो गंगा शिवज्जला शुभा सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी
तिस्रश्चैतादिशं जग्मो प्रतीचीं तु दिशं शुभाः सप्तमी चान्वगात्तासां भागीरथरथं तदा भागीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजा गंगां च चाप्नु अनुव्रजत् गगनात् शङ्करशिरस्ततो धरणिम् आगता असर्पत जलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतं मत्स्यकच्छपश्चैव सङ्घैश्च शिशुमारण्गणैस्तथा पतद्भिपतितश्चैव विरोचत वसुन्धरा ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षसिद्धगणास्तथा तम अपश्यत पुनः तत्र तपः परम आस्थित। तो हे रघुनंदन स तेन तोषितश्च आसीत अत्यंतम रघुनंदन, हे रघुनंदन ताम अपश्यत पुनः, तो उसको देखा, तत्र वहाँ शिव की जटाओं में परम आस्थित तपः, भगवान शंकर की जटाओं में वो घूमती रही, तो वहाँ वो घूमती रही और वो परम आस्थित तपः, वो अपने तप में बैठ गई, अपने ध्यान लगा करके बैठ गए। एक बार शिव का ध्यान लग गया तो अब तोड़ना मुश्किल, तो वो घूमती रही। ताम अपश्यत पुनः तत्र तपः परमम आस्थित स तेन तोषितश्च आसीत। तो अब वो फिर बेचारे तपस्या में लगे, उनको शिव को खुश करने के लिए, उनकी समाधि तोड़ने के लिए, कि गंगा आई लेकिन आके आपकी जटाओं में फिर रुक गई, तो मेरे पूर्वज तो फिर रह गए। तो फिर उन्होंने दोबारा तप किया। स तेन तोषितः तोषितश्च आसीत अत्यंतम रघुनंदन, तो पुनः उन्होंने भारी तपस्या की भगीरथ ने, और फिर से उनको संतुष्ट किया। और गंगा भी उधर परेशान हो रही थी, लेकिन गंगा तो क्या कर सकती है बेचारी, उसको तो पता ही है कि मेरा अहंकार चूर हो गया। तो इन्होंने ही दोबारा तपस्या की। ये तो कभी भी नहीं आ पाएगी गंगा, यदि भगवान शिव ऐसे ही समाधि में बैठे रहे तो इसलिए इन्होंने विससर्ज ततो गंगाम हरो बिंदु सरब प्रति। तो जब इन्होंने तपस्या की तो इन्होंने गंगाम विसर्जन किया। जब उन्होंने तपस्या की तो इन्होंने गंगा को छोड़ा। तत हर, तब हरि ने बिंदुसर प्रति, बिंदुसर की तरफ गंगाम विससर्ज, गंगा का विसर्जन किया। स्थान का नाम है, बिंदु सरोवर में ले जा करके उसका विसर्जन किया। तस्याम विसृज्यमानायाम, और जब उसका विसर्जन किया, उसको छोड़ा, तो सप्त स्रोतांसी जज्जिरे, उसके 7 स्रोतों में उसको बाहर निकाला वहां से, बिंदुसर से। अगर एक ही धारा में यदि आती तो फिर पृथ्वी वास्तव में भी उसको सहन नहीं कर सकती है। गंगा का आज भी इतना वेग और इतना ज्यादा उसका विराट रूप है कि सप्त धारा में ही बहती है। ऋषिकेश से जब आती है, हरिद्वार से आगे जब बढ़ रही है, तो एक स्थान के ऊपर गंगा को नहीं लाया जा सकता, उसको रोकना पड़ता है। तो कभी उस नहर में छोड़ते हैं, कभी दूसरी धारा में, कभी तीसरी धारा में, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके, और उससे ऊपर उसमें भी रोक दिया, बांध में भी। तस्याम विसृज्यमानायाम सप्त स्रोतांसि जज्जिरे ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्र प्राचीन देशम जगमुं गंगा शिव जला शुभा। तो ये गंगा कैसी है उसका विशेषण बता रहे हैं। ह्लादिनी, खुशी देने वाली। तो गंगा के पास जो भी जाएगा तो उसको शीतलता मिलती है, और उसके पवित्र स्वरूप को देख करके, उसकी शीतलता को देख के, उसके पास बैठने मात्र से भी व्यक्ति आह्लादित हो जाता है। तो कोई परेशान होता है तो वो व्यक्ति जाके गंगा के किनारे बैठ जाता है। ह्लादिनी पावनी चैव, और गंगा कैसी है, पवित्र करने वाली, क्योंकि इतनी जड़ी बूटियां अपने साथ लेके आती है, क्योंकि साक्षात स्वर्ग लोक से उतरी है, इतनी पवित्र है कि वर्षों भी उसके जल को रखें तो वो दूषित
नहीं होता है, और जो उसके संपर्क में आता है उसको भी वो पवित्र कर देती है। जो पवित्र है वो दूसरे को क्या करेगा? पवित्र करेगा। जो अपवित्र है वो दूसरे को अपवित्र करेगा। तो क्योंकि गंगा मैया पावनी है खुद, इसलिए वो दूसरों को भी पावन कर देती है। ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च। और नलिनी, नलिनी कहते हैं कमल की जो दंडी है उसको नलिनी कहते हैं। ह्लादिनी पावनी नलिनी तीसरा प्राचीन दिशा जगमो गंगा। तो ये जो उसकी 3 मंगलमयी धाराएं हैं ये किधर चली गई? प्राचीन दिशम, प्राची दिशा में, पूर्व दिशा की ओर चली गई। शिव जला शुभा, ये शिव के जटाओं से निकला हुआ जो जल है उसकी जो 3 धाराएं हैं उन धाराओं के नाम बता दिए। ह्लादिनी, पावनी, नलिनी, ये 3 धाराएं प्राची दिशा की तरफ चली गई गंगा की। बाकी की 4 किधर गई तो ये कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि पीर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।